नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या प्राकृतिक आपदा में भी राजनीति का अवसर देखना चाहिए? नेता विपक्ष राहुल गांधी वायनाड गए, वहां राहत कार्यों का जायजा लिया। कांग्रेस की तरफ से वायनाड में 100 मकान बनाने का ऐलान किया, लेकिन राजनीति करते हुए ना एक शब्द केरल सरकार के खिलाफ बोला, ना एक शब्द मोदी सरकार के खिलाफ बोला। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐसा बयान दिया है जो दिखाता है कि बीजेपी के नेता शायद ऐसी आपदा में भी अवसर देखते हैं, और ऐसा आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। और अमित शाह के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी गई है। अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने का प्रस्ताव रखा गया है, और यह मांग की है जयराम रमेश ने और कई सांसदों ने। और यह कहा है कि अमित शाह ने केरल में आपदा को लेकर, वायनाड में भूस्खलन को लेकर झूठ बोलने का काम किया है संसद के पटल पर। अमित शाह ने आखिरकार क्या बयान दिया संसद में, पहले जरा वो सुनिए। जब कई सांसदों ने सवाल उठाया कि भारत सरकार का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो पहले से चेतावनी देने का सिस्टम है, क्या वो काम नहीं कर रहा है, इसे लेकर अमित शाह विपक्षी नेताओं पर बरसते हैं और सारा दोषारोपण राजनीति करते हुए केरल सरकार पर मर देते हैं। क्या कहते हैं अमित शाह? उसके बाद द हिंदू ने उसका क्या फैक्ट चेक किया है, और जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखते हुए क्या कहा है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले अमित शाह का वो बयान सुनिए जिसे लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पीटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। वर्षा, 1 मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। No, please. इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। I will not interrupt. The facts and figures and details are being imparted. Please. मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। तो अमित शाह कहते हैं कि मेरा आशय ताना मारने से नहीं है, लेकिन इस भाषण में, इस बयान में कई बार ताना मारा, कई बार कटाक्ष किया, तो बीजेपी सांसद मुस्कुराते दिखाई दिए। बताइए, केरल में इतने लोगों की जान गई है और यहां पर भी संसद में ताना मारना, मस्करी करना, मजाक उड़ाना, यह सब चल रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है अमित शाह की तरफ से। ये सारी बातें अमित शाह संवेदनशीलता के साथ सभी विपक्षी सांसदों का सम्मान रखते हुए बड़े आराम वाले लहजे में भी कह सकते थे, लेकिन बीच में सांसद बोलने लगते हैं तो गुस्सा भी करते हैं
और जो कटाक्ष करते हैं उसे लेकर बीजेपी के सांसद मुस्कुराते हैं। इतनी भयंकर आपदा वायनाड में आई है, उसे लेकर भी इस तरह की राजनीति की जा रही है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि इतनी आक्रामकता के साथ विपक्षी सांसदों का मजाक उड़ाते हुए केरल सरकार को चेतावनी देने के मसले पर अमित शाह ने जो दावा किया कि अग्रिम तौर पर चेताया गया था कि भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन केरल सरकार ने इंतजाम नहीं किया। अमित शाह के इस दावे में कितनी सच्चाई है? द हिंदू अखबार ने अमित शाह के दावे की पोल खोल दी है। द हिंदू ने अमित शाह के बयान का फैक्ट चेक किया है। केरल के सीएम ने भी बाकायदा बयान जारी करते हुए अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। और द हिंदू ने क्या छापा है? द हिंदू ने लिखा है कि हेडलाइन आप पढ़िए कि वायनाड और केरल में लैंडस्लाइड से पहले, भूस्खलन से पहले अमित शाह ने जो अर्ली वार्निंग का दावा किया वो कितना एक्यूरेट है। तो मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किए गए वो दिखाए हैं द हिंदू अखबार ने। अमित शाह ने जिन तारीखों का जिक्र किया उन तारीख के प्रेस नोट भी दिखाए हैं, जो सवाल उठाते हैं कि क्या अमित शाह ने सदन में झूठ बोला है। द हिंदू ने क्या छापा है? अमित शाह ने दावा किया कि पहले एक हफ्ते पहले चेता दिया गया था, 23 तारीख को ही चेतावनी दे दी गई थी। तो अमित शाह के इस दावे पर द हिंदू अखबार क्या लिखता है? द हिंदू अखबार लिखता है कि जो फोरकास्ट किया गया था, जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी, उसके मुताबिक 25 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट दिया गया था। इसके अलावा येलो अलर्ट दिया गया था 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई को। और येलो अलर्ट में कोई खास एक्शन की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, इन तमाम तारीखों में कहीं भी रेड अलर्ट नहीं दिया गया था। जब रेड अलर्ट होता है तो लोगों को विस्थापित किए जाने पर विचार किया जाता है, तमाम तरह के एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन कहीं भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया था। और केरल के सीएम विजयन ने भी इसे लेकर अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है कि इस तरह की कोई चेतावनी नहीं आई थी। उन्होंने भी अमित शाह पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, इसके बाद जयराम रमेश ने एक चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा के चेयरमैन के नाम ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि अमित शाह ने सदन में झूठ बोला है। और इस चिट्ठी में 2 अगस्त 2024 की द हिंदू की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है कि द हिंदू ने फैक्ट चेक करके अमित शाह के दावे की पोल खोल दी है। अमित शाह पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए चिट्ठी में क्या लिखते हैं जयराम रमेश? जयराम रमेश लिखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कई दावे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने वायनाड में हुई त्रासदी से पहले ही अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद भी केरल सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया ने इन दावों की जांच की है। अमित शाह के बयान पूरी तरह से झूठे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से जारी पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया है। जयराम रमेश के अलावा कई लेफ्ट के सांसदों ने भी अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सांसदों ने कहा कि हमारे राज्य में इतनी भयंकर आपदा आई है और देश के गृह मंत्री सदन के पटल पर झूठ बोलकर चले गए। 3 लेफ्ट के सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मांग की है कि अमित शाह को नोटिस जारी किया जाए और उन्हें सफाई देने को बोला जाए। लेकिन क्या गृह मंत्री सफाई देंगे और क्या उपराष्ट्रपति एक्शन लेंगे? क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह को बोल पाएंगे कि विपक्षी सांसद आप पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, विशेषाधिकार हनन का नोटिस आया है, तो आपको सदन में आकर सफाई देनी चाहिए? क्या ऐसा हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।